नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण समाप्त होने के बाद हनुमान जी कहाँ गए? क्या वो भी प्रभु श्री राम के साथ उनके धाम लौट गए या आज भी इस धरती पर कहीं जीवित हैं? एक ऐसा रहस्य जो युगों से लोगों के मन में सवाल बनकर छिपा है और आज हम उसी अद्भुत और चौंकाने वाली सच्चाई को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी कहानी। चलो तो शुरू करते हैं कहानी। रामायण समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज अब भी अयोध्या की हवाओं में जीवित थी। अयोध्या नगरी दीपों की अनगिनत पंक्तियों से ऐसे जगमगा रही थी मानो स्वयं स्वर्ग ने पृथ्वी पर अपना निवास बना लिया हो। हर गली में उत्सव था, हर घर में दीप प्रज्वलित थे, हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर हृदय में आनंद की लहरें उठ रही थीं। जय श्री राम के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए आकाश से झांक रहे हों। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त कर ली थी। रावण जैसे महान लेकिन अहंकारी राक्षस का अंत हो चुका था और सत्य की स्थापना हो चुकी थी। वर्षों का वनवास, संघर्ष, युद्ध और पीड़ा अब समाप्त हो चुके थे। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि अब केवल शांति और सुख का ही युग आएगा। लेकिन इस अपार आनंद और उत्सव के बीच एक ऐसा हृदय भी था जो पूरी तरह शांत नहीं था। एक ऐसा मन जो इस बाहरी खुशी के बीच भी भीतर से बेचैन था, और वह हृदय था पवन पुत्र हनुमान का। वही हनुमान जिन्होंने अपने बल, बुद्धि और अटूट भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया, जिन्होंने समुद्र को लांघा, जिन्होंने लंका को जलाया, जिन्होंने माता सीता का संदेश प्रभु तक पहुंचाया और जिन्होंने हर पल केवल अपने प्रभु श्री राम की सेवा को ही अपना जीवन माना। आज वही हनुमान एक गहरे विचार में डूबे हुए थे। जब पूरी अयोध्या उत्सव में मग्न थी, तब उनके मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, अब आगे क्या? क्योंकि वे जानते थे कि भगवान श्री राम इस धरती पर केवल एक विशेष उद्देश्य लेकर आए थे, और जब भी कोई अवतार अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेता है तो वह इस संसार को छोड़कर अपने दिव्य धाम लौट जाता है। यही सृष्टि का नियम है, यही सनातन सत्य है, और यही सत्य हनुमान जी के हृदय को भीतर से विचलित कर रहा था। उनके लिए राम केवल एक भगवान नहीं थे, वे उनके अस्तित्व का आधार थे, उनका जीवन थे, उनकी हर सांस में बसे थे। उनका हर विचार, हर भावना, हर कर्म केवल राम के लिए था। जब उन्होंने समुद्र पार किया तो राम नाम की शक्ति के सहारे, जब अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा तो राम का संदेश लेकर, जब उन्होंने लंका को जलाया तो राम के क्रोध की अग्नि से, और जब युद्ध भूमि में उतरे तो हर वार, हर प्रहार केवल राम के नाम पर किया। ऐसा भक्त जिसके लिए उसका भगवान ही सब कुछ हो, वह कैसे सह सकता था अपने प्रभु से वियोग की कल्पना भी? यही सोच उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। उनके मन में भय था, पीड़ा थी और एक गहरा खालीपन था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक रात जब अयोध्या का उत्सव धीरे धीरे शांत हो चुका था, जब दीपों की लौ मंद पड़ने लगी थी, जब पूरा नगर गहरी नींद में डूब चुका था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था, तब हनुमान जी चुपचाप उठे। उनके कदम भारी थे, हृदय भावनाओं से भरा हुआ था और आंखों में नमी थी। वे धीरे धीरे प्रभु श्री राम के महल की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनका मन और अधिक भावुक होता जा रहा था। वे महल में पहुंचे, बिना कोई आहट किए प्रभु के कक्ष में प्रवेश किया और चुपचाप उनके चरणों में बैठ गए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी, आंखों में अश्रु थे और मन में एक तूफान। भगवान श्री राम ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके चेहरे पर एक स्नेहपूर्ण मुस्कान आई और उन्होंने प्रेम से पूछा, हनुमान, तुम इस समय यहाँ? हनुमान जी ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों तक वे कुछ बोल ही नहीं पाए, जैसे शब्द उनका साथ छोड़ चुके हों। फिर धीरे धीरे कांपती हुई आवाज में बोले, प्रभु, एक प्रश्न है जो मेरे हृदय को भीतर से जला रहा है। श्री राम ने अत्यंत करुणा और प्रेम से कहा, पूछो हनुमान। और तभी हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, जब आप इस धरती से चले जाएंगे तो आपका यह दास कैसे जीवित रहेगा? यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक भक्त के हृदय की गहराइयों से निकली पुकार थी। यह प्रेम था, समर्पण था और वियोग का भय था। यह सुनते ही वातावरण में एक गहरी शांति छा गई, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। श्री राम ने धीरे से हनुमान जी को उठाया और अपने पास बैठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर उन्होंने कहा, तुम केवल मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरी भक्ति का स्वरूप हो। यह शब्द सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए। वे ध्यान पूर्वक हर शब्द को अपने हृदय में उतार रहे थे। उनकी सांसें जैसे रुक सी गई थीं, और तभी श्री राम ने एक ऐसा वचन दिया जिसने युगों का इतिहास बदल दिया। हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, जब तक रामायण की कथा सुनाई जाएगी, जब तक कोई सच्चे मन से राम पुकारेगा, तब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। ये वचन केवल एक आशीर्वाद नहीं था, ये एक दिव्य घोषणा थी, एक ऐसा वरदान जिसने हनुमान जी को चिरंजीवी बना दिया। चिरंजीवी अर्थात वह जो समय, मृत्यु और युगों की सीमाओं से परे हो जाए, जो अनंत काल तक जीवित रहे। लेकिन इस वरदान के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा था। हनुमान जी ने सिर झुकाकर अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है, जहाँ जहाँ आपका नाम लिया जाए, वहाँ
वहां मैं उपस्थित रहूं। यह सुनकर स्वयं श्री राम की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और उसी क्षण एक ऐसा दिव्य संबंध स्थापित हुआ जो समय, मृत्यु और युगों की सीमाओं से परे था। उसी दिन से हनुमान जी ने इस पृथ्वी को नहीं छोड़ा। वे आज भी जीवित हैं। आज भी हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां सच्चे मन से राम का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि जहां भी रामायण का पाठ होता है वहां एक अदृश्य शक्ति चुपचाप बैठकर पूरी कथा सुनती है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी होते हैं। कई संतों और भक्तों ने इस दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया है। जब भी कोई सच्चे मन से जय श्री राम कहता है तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही हो। इतिहास भी इस सत्य का साक्षी है। महाभारत काल में जब भीम वन में जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक वृद्ध वानर दिखाई दिया। भीम ने अभिमान में आकर उसे अपनी पूंछ हटाने को कहा, लेकिन वह पूंछ उनसे हिलाई तक नहीं गई। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है, जिन्होंने उन्हें दर्शन देकर उनका अहंकार दूर किया। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर भी हनुमान जी विराजमान थे, जिससे पांडवों की रक्षा हुई। यह स्पष्ट करता है कि रामायण का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन हनुमान जी की सेवा कभी समाप्त नहीं हुई। आज भी अनेक लोग मानते हैं कि हनुमान जी हिमालय के गुप्त स्थलों में तपस्या कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वे गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, तो कुछ मानते हैं कि वे हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है। सोचिए, युग बदल गए, राजाओं का समय बीत गया, सभ्यताएं समाप्त हो गईं, लेकिन एक भक्त आज भी अपने भगवान के नाम की रक्षा कर रहा है। वह है हनुमान। इसलिए अगली बार जब आप सच्चे मन से जय श्री राम कहें तो एक क्षण के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए, क्योंकि संभव है कि उसी क्षण हनुमान जी आपके आसपास ही खड़े हों, आपकी रक्षा कर रहे हों, आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हों और आपको आशीर्वाद दे रहे हों। और यही इस कथा का सबसे गहरा और अमर सत्य है कि भगवान को प्रत्यक्ष देख पाना भले ही कठिन हो, लेकिन सच्ची भक्ति में उनके सबसे महान भक्त आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, अदृश्य रूप में, अमर रूप में और सदैव हमारी रक्षा करते हुए। इसलिए भक्ति केवल एक भावना नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य संबंध है जो समय, दूरी और मृत्यु से भी परे होता है। और इस संबंध का सबसे महान उदाहरण है पवन पुत्र हनुमान, जो आज भी जीवित हैं, जागृत हैं और हर उस हृदय में बसते हैं जहां सच्चे प्रेम और श्रद्धा से राम का नाम लिया जाता है। और यही कारण है कि जब भी संसार में कहीं भी रामायण की कथा होती है, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, तब एक अदृश्य मुस्कान, एक अदृश्य शक्ति और एक अदृश्य आशीर्वाद वहां अवश्य उपस्थित होता है, जो हमें यह एहसास कराता है कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम कभी खत्म नहीं होता और भगवान के सच्चे भक्त कभी इस संसार को छोड़कर नहीं जाते। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह भक्ति और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अपनी राय भी साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि भक्ति बांटने से ही बढ़ती है।